तो उसकी रेट आती है 10 से 12 लाख। तो ये बहुत बड़ा एक बोलते विसंगति है, इस विसंगति को दूर करना चाहिए। वो हमारे नलकूप जो है वो नकारा हो जाते हैं क्योंकि जो भूगर्भीय पानी है वो सूख जाता है। एक जो नलकूप है वो मैक्सिमम 4 से 5 साल ही पानी दे पाता है। कि वो पर्ची वहाँ से आई, फिर वो मातृ संगठन के आपके सरसंघचालक है उनका नाम ले दिया। तो ये डोटासरा जी इस बयान पर आपका क्या? वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनकी जो टिप्पणियाँ रहती है वो उनकी राजनीतिक टिप्पणियाँ रहती है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ ओसिया के विधायक भैरवराम सियोल हैं। खास बातचीत करते हैं। भैरवराम जी, आज आपकी पर्ची खुली, क्या विषय उठाया आपने विधानसभा? आज जैसे माननीय जो है अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के अनुसार शून्यकाल के अंदर जैसे मेरा पर्ची का विषय था, उसके अंदर मैंने 2 विषय सामने रखे। एक तो ये रखा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने जो पंचायती राज की जेजेवाई की जो आपके नलकूप थे उनको जैसे पीएचडी में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। जब पीएचडी में ट्रांसफ़र कर दिए तो जैसे ग्राम पंचायतें जो है उनका संधारण जो है वो नहीं कर सकती। और पीएचडी के हमारे ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर 121 नलकूप जो है वो बेकार पड़े हैं और ओसिया में पेयजल की व्यवस्था पूरी खराब होकर रखी। हमने ये निवेदन किया है कि जब पीएचडी विभाग की बीएसआर रेट है, एक कोई नया नलकूप खोदते हैं तो उसकी 22 लाख रुपए आती है। और वही हम लोग बोलना चाहिए एमएलए एमपी लैड की यदि कोई ट्यूबवेल यदि करवाएं ग्राम पंचायत के थ्रू तो उसकी रेट आती है 10 से 12 लाख रुपए। तो ये बहुत बड़ा एक बोलते विसंगति है, इस विसंगति को दूर करना चाहिए क्योंकि पंचायती राज भी हमारा राजस्थान सरकार का है, पीएचडी विभाग भी राजस्थान सरकार का है। तो राजस्थान सरकार में दोनों विभागों के अंदर ये इतनी विसंगतियां क्यों है? पीएचडी के अंदर एक नलकूप की रेट 22 लाख रुपए और यदि पंचायती राज से खुदवाएं तो वो 10 लाख रुपए। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है, इसको दूर तो ये करना ही करना चाहिए। इसके साथ में ये मेरी जैसे मांग रखी मैंने कि जो जेजेवाई की जो नलकूपों को पीएचडी के अंदर जो ट्रांसफ़र किया है, हस्तांतरित किया है, पीएचडी विभाग जो 121 नलकूपों को ठीक करवाए क्योंकि हमारा मुख्य गाँव के अंदर पेयजल का स्रोत जो है वो अच्छा नलकूप ही है। और हमारे वहाँ की भौगोलिक स्थिति और अंदर जो भूगर्भीय स्थिति ऐसी है कि वो हर 5 साल के अंदर वो हमारे नलकूप जो है वो नकारा हो जाते हैं क्योंकि जो भूगर्भीय पानी है वो सूख जाता है। एक जो नलकूप है वो मैक्सिमम 4 से 5 साल ही पानी दे पाता है। एक तो ये मैंने ये दूसरा सुझाव रखा कि इनको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। दूसरा मैंने ये रखा कि ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र के अंदर हमारे साथ में एक बहुत बड़ा जो जिसको बोलना चाहिए एक विसंगति सा पैदा कर दिया कि एक जो शहर में आदमी रहता है उसको 135 LPCD मतलब पर व्यक्ति पर कैपिटा मतलब पर दिन ऐसा पर डे एक आदमी को 135 ऐसा लीटर जो है वो शहर में रहने वाले आदमी को मिलेगा और जो गांव में आदमी रहता है उसको सिर्फ 55 लीटर ही मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। मैंने ये जो माननीय अध्यक्ष जो है महोदय के सामने ये विषय रखा। मैंने कहा पशुपालन हमारे गाँव में होता है, शहर में दूध जाता है तो वो हमारे गाँव से जाता है। आपकी सरकार है और गोविंद डोटासरा बार बार सदन में कई सवाल उठाते हैं। आज उन्होंने कहा कि नगर निगम में जो 2 से ज़्यादा बच्चों का प्रावधान लेके आए कि पर्ची एक सामाजिक संगठन का नाम जो आपकी मातृ संगठन है उसका नाम लेते हुए कहा कि वो पर्ची वहाँ से आई, फिर वो मातृ संगठन के आपके सरसंघचालक है उनका नाम ले दिया। तो ये डोटासरा जी इस बयान पर आपका क्या? देखिए जैसे गोविंद सिंह जी जो डोटासरा साहब है, जैसे माननीय हमारे विधानसभा के जो सदस्य है वो कांग्रेस की जो रीति नीति के अनुसार काम करते हैं। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनकी जो टिप्पणियाँ रहती है वो उनकी राजनीतिक टिप्पणियाँ रहती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इन ऐसा टिप्पणियों के ऊपर यदि हम लोग यदि नहीं ध्यान दें तो यदि हमारे लिए अच्छा है। जा ही रहे हैं गोविंद डोटासरा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके इधर एक शेरनी भी है, वो आजकल गरज रही नहीं गज रही, जो दिव्या मदरेना आपके सामने चल, वो अपने आप को शेरनी कहती है। देखिए मैंने एक जो बोलते ओसिया के अंदर एक लेपर्ड घुस गया था। ऐसा मैंने सदन में ये विषय भी रखा था कि वन विभाग उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके और वन विभाग में छोड़ने का काम करे। तो वो लेपर्ड है? नहीं, हमारे विधानसभा में घुस गया था एक ऐसा लेपर्ड आया था और ऐसा मैंने सदन में ये विषय रखा कि इसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके और इसको वन विभाग में छोड़ा जाए। लेकिन ऐसा वन विभाग के कर्मियों को अभी तक वो जैसे ओसिया विधानसभा क्षेत्र में अपना खाड़ा में व्यवस्था के जैसे पहाड़ों में घुसा था, वो उसने करीब 17-18 गायों को भी मार दिया था। अब वो
ऐसा नहीं मिला, हम लोग ऐसा वन विभाग से, फॉरेस्ट से ऐसे दोबारा से ट्राई करेंगे कि ऐसे जल्दी से जल्दी उसको रेस्क्यू किया जाए। बलराम सिंह जिन्होंने कहा कि वन विभाग से, जब मैं दिव्या मदेरना पे मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वन विभाग से एक पैंथर घुस गया था, उसको रेस्क्यू करने की डिमांड की। नमस्कार।